ओके सो गाइस, पहले तो ये बताओ कि अभी कोई किसी को डाउट, परीक्षा आपने कुछ क्वेश्चंस भेजे हुए मुझे आई गेस है, तो परीक्षा अभी तो देख नहीं पाएगा, उसको क्लास के बाद एक बार देखता हूँ एंड देन विल डिस्कस दैट, ठीक है। मैं उसके आपको रिप्लाई कर दूंगा। और उसके अलावा किसी को कोई डाउट्स है जो टॉपिक अभी तक कर रहे हैं, नहीं तो आज नया चैप्टर शुरू करेंगे हम लोग। तो निशांत बताओ बेटा क्या डाउट है। जो पेपर था उसमें एक डाउट था उसमें। वो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, चिंता मत कर। पहले मैं ना पेपर चेक करके आपको दे दूँ, फिर जब मैं पेपर चेक करके दूंगा उसके बाद वो डाउट्स ले लूंगी, ठीक है। तो उसके सर, अलावा कोई। स्कूल के पेपर में डाउट है। हाँ राजू, कितने डाउट है, सर एक इस कोई छोटा मोटा डाउट क्वेश्चन है सर या एक ही है। एक ही पूछ लो। सर एक एमसीक्यू में है। हाँ पूछो पूछो। सर विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय क्रेडिट वाउचर। सर, सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी, डेट एक ऑफ बार एक प्रिपेयरिंग द बार वाउचर। एक बार भेज दे मेरे को, क्वेश्चन भेज दे क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। ओके सर, भेज रहा हूँ। हाँ भेज दे। तो क्वेश्चन बेटा कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू वगैरह वाले, तो एक बार भेज दिया करो, बेटर रहता है क्योंकि ऐसे सुनने में थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आएगा। और मैं फिर शेयर कर लूंगा क्लास के साथ। उसके अलावा बताओ भाई, और कोई डाउट्स, कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट क्वेश्चन को छोड़ करके, जितने अभी हमने कॉन्सेप्ट करे उसमें कोई डाउट। आपका फर्स्ट टर्म का तो पूरा हो चुका था, मैं आगे उसके आगे करा रहा हूँ कोर्स, ठीक है। हाँ सस्लीम पूछो बेटा, मेरे को तेरा हैंड रेज ही नहीं दिख रहा था। सर एक तो मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भेजे थे। तूने कौन सा सर क्वेश्चन जो भेजा? आप सर आपने उसके आंसर्स भेजे थे, पर ना बुक में दूसरे लिखे हैं उसके आंसर। कौन सा क्वेश्चन है भाई? सच्ची, कहाँ है? हाँ तूने मेरे को इसका लिखे बेटा, ये ना क्वेश्चन बड़े रॉन्गली फ्रेम्ड है, अगर मैं तेरे को फ्रेंकली बोलूँ ना। तो खास करके जो 13th क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही अजीब तरीके से फ्रेम कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अकाउंटिंग वाला तो ठीक है, अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, अगला अकाउंटेंसी डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो इट हैज नो कोरिलेशन लाइक दिस। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये तो क्वेश्चन ही गलत तरीके से फ्रेम है, ठीक है। तो आई कांट हेल्प इट यार। तो मैंने अपने हिसाब से इसीलिए जो बेस्ट लग रहा था मुझे, मैंने वो बता दिया। देखो ये प्रॉब्लम आएगा एमसीक्यूज में, ठीक है। ये कहाँ से निकाला था क्वेश्चन? सर वो अरिहंत वाली बुक से। हाँ तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा भाई, कांट हेल्प इट। और और सर इससे पहले वाला। जो वही पढ़ रहा हूँ मैं भी। Bills dash is an accounting term for bill of exchange drawn on dash received by way of endorsement from them। एक मिनट, मैंने कौन सा वाला आंसर किया था इसका? पर बिल जो है, हाँ अब देख, बिल बिल अगर आप बी और सी में देखोगे, जो आंसर मैंने दिया था, जो आंसर लिखा हुआ है उसमें एक चीज तो कॉमन है, रिसीवेबल, तो उस पर तो डाउट नहीं है। बिल रिसीवेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म रिसीव टर्म फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन, किस पे ड्रॉ किया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज? हाँ जी, कहाँ बेसिस ये? सर आज डेटर्स पर ड्रॉ किया जाता आज है, डेटर्स में आज उसको साइन करके देंगे। नहीं, आज अभी आप बिल ऑफ एक्सचेंज वाला ही चैप्टर करेंगे, चिंता मत कर। तो आज ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं अच्छे से कि ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, एक्सेप्टर कौन होता है। हाँ तो आज यही वाला सारा चीज देखते हैं, तो उसमें से तेरे को अपने आप डाउट क्लियर हो जाएगा ये वाला। और सर आप टेस्ट के हाँ। आंसर्स भेज देना, मेरा ना कल पेपर है तो फिर मैं उसमें से देख लूंगी सही आंसर्स कौन से। आंसर्स को देख लेगी। सर पता चल जाएगा ना मैंने सही किए थे नहीं किए थे, तो फिर अगर पेपर में सेम क्वेश्चन आ गया। यार आई विल ट्राई टू चेक योर आंसर शीट टुडे, बट आई कैन नॉट अश्योर कि मैं आज कर पाऊंगा। तो अगर किसी को कोई डाउट्स होगा तो वैसे डाउट्स डिस्कस कर लियो प्लीज, ठीक है। ओके सर। एक सेकंड सर। Just a second.
Guys, just give me a minute. हाँ जी guys, सॉरी। हाँ शगुन, आप भी कुछ पूछ रहे हो बेटा? यस सर। बताओ बेटा। सर टेस्ट में सर 8 क्वेश्चन था, उसमें थोड़ा डाउट था। टेस्ट के क्वेश्चंस में करूंगा डिस्कस, चिंता मत करो, पर अभी नहीं। आज मैं नया चैप्टर शुरू कराना चाहता हूँ, ठीक है? तो गाइस एक काम करते हैं, आपके जितने भी डाउट्स है ना मुझे एक बार भेज दो। सो लेट अस टेक ऑल दोस डाउट्स इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चाहे वो टेस्ट से रिलेटेड होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, या दूसरे भी और कोई डाउट्स हैं, जैसे परीक्षा ने भी कुछ भेजे हुए को, तो वो हम सारे डाउट्स नेक्स्ट क्लास में। आज पहले हम एक नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ अभी 2-3 दिन हो गए क्लासेस में, हम टेस्ट में और बाकी चीजों में, डाउट सेशन वगैरह इन सब चीजों में लग गए थे, तो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं क्लासेस को, ठीक है? हाँ जी, तो अगला टॉपिक है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसमें से आप कुछ चीजें तो ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है? कुछ चीजें तो आप कर चुके हो। क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज? कौन बताएगा भाई मेरे को? रेज योर हैंड जल्दी से, देखें जरा किसको याद है। रजत, याद नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? रजत कहाँ गया भाई? तेरी आवाज नहीं आ रही है, म्यूट है। यस सर। हाँ मैं कह रहा हूँ याद नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? सर है थोड़ा थोड़ा नहीं है, प्रॉपर्ली नहीं है सर, कोई थोड़ा बात थोड़ा नहीं, तो है तो ट्राई तो कर, क्या हो गया? थोड़ा थोड़ा जो याद है सर। देखते इट्स अ हैं। टाइप ऑफ बाइंडिंग एग्रीमेंट सर, की वन एक मतलब जैसे हम एक उन्हें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एक आसान भाषा में फिक्स्ड बता क्या था? अमाउंट ऑफ मैंने कैश मैंने जैसे सिखाया था, समझाया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या क्रेडिटर्स होता होते है। हैं सर। क्रेडिटर्स मतलब क्रेडिटर्स को हम बिल ऑफ एक्सचेंज इशू कर देते हैं सर, कि क्रेडिटर्स को उन्हें हम बिल इतना ऑफ एक्सचेंज इशू कर देते हैं, ओके? सर कि उन्हें हमें इतना कैश इतनी प्रीडिटरमाइंड डेट से पहले देना होता है। चल मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बनाता हूँ, फिर बताइए कि इसमें क्या होगा। एक्स और वाई दो पार्टीज ले लेते हैं, ठीक है? एक्स कौन है? सर अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है आप लोगों के साथ, जस्ट अभी रजत मेरे साथ बना रहे, ठीक है? तो मुझे समझाइए कि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, ठीक है? तो एक्स ने वाई को माल बेचा, एक्स सोल्ड गुड्स
2y। अब बताओ क्या होगा। x के लिए y एक क्रेडिटर होगा। चलो ये तो आसान सी चीज है भाई, x के लिए y क्रेडिटर होगा, x ने y x के लिए y क्रेडिटर क्यों होगा भाई, डेटर होगा, x ने माल बेचा है। अच्छा यस सर यस। ठीक है, तो सर x y कौन के है, लिए x होगा क्रेडिटर। रुक जा, क्रेडिटर डेटर की जगह पहले सिंपल लिखते हैं सेलर एंड बायर। ठीक है, पहले सिंपल रखते हैं इसको ताकि समझ में। हाँ जी, तो x सेलर है, y बायर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मुझे समझाओ रजत कि बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या रोल है, क्या इस कहानी, क्या कहानी सुनाई थी मैंने, बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ से कैसे आएगा इसमें। सर x को हमें पैसे देने हैं, तो सर हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करेंगे x के नाम पे, जिसपे वो साइन करेगा और जिसपे लिखा होगा कि उसे मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट इस डेट से पहले हमें देना है। x ने y को थोड़ी ना देने हैं पैसे। y को x को देना है तो x इशू करेगा y को। अच्छा चलो मैं दोबारा से बताता हूँ मैंने क्या कहा, पहले एक बार ईशा को चलो मौका देते हैं। ईशा क्या कहानी सुनाई थी, कहानी याद है। मेरे को लगा था तुमने हैंड रेज किया था। हाँ निशाद क्या कहानी थी भाई, कहानी बताओ, लेट्स सी कहानी याद है कि नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी सुनाई थी यार, कहानी भूल जाते हो यार तुम। सर हाँ उसमें था कि जैसे अगर मैंने किसी को सेल किया है गुड, तो मेरे को डाउट है कि मेरे को आगे उसके पैसे मिलेंगे कि नहीं, या जैसे कि हमें सिक्योर कराना है कि हमें उससे पैसे मिलने हैं। तो हम जो जिसको हमने सेल किया है, जो वाई है, उससे हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, उसको साइन करा लेंगे कि तुम्हें हमें पैसे देने हैं, कि मेरे को थोड़ा डाउट है कि तुम मेरे को पैसे दोगे कि नहीं, तो इस राइट। पे साइन कर देना। तो और तो कहानी फिर थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई, मैंने कुछ ऐसा बताया था, लेकिन मैंने अच्छे शब्दों में बताया था। मैंने उसको ऊपर शक, मतलब उसको ये नहीं बोला था कि मैं तुम्हारे ऊपर शक कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। देखो दिशा ध्यान से सुनो सारे लोग, ईशा ठीक है, एंड रजत ध्यान से सुनो बेटा। मैंने कहा था मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास लोग आते हैं माल खरीदने के लिए, तो वाई भी मेरे पास आया, लेट्स अज्यूम आई एम एक्स। ठीक है, लेट्स अज्यूम आई एम एक्स, तो वाई भी मेरे पास आया। उसने कहा कि भाई मुझे ये माल चाहिए, मैंने कहा ठीक है ले जाओ, अच्छी बात है, 10,000 रुपए का है। तो भाई कहता मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं एक हफ्ते बाद दे सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई मैं तो आपको जानता नहीं हूँ, मैं आपको उधार पे कैसे भाई माल बेचूं। समझ आ रही है मेरी बात। अब अगर मैं उसको मना करता हूँ तो वो कहीं और चला जाएगा, और अगर मैंने उधार पे बेच दिया, कल को पता चला उसने पैसे नहीं दिए, तो मेरे तो पैसे डूब जाएंगे। तो मैं दोनों तरफ से फंस गया। तो इसीलिए एक बीच में सोल्यूशन निकाला था, याद आ रहा है कहानी। तो बीच में एक सोल्यूशन निकाला था, मैं उसको कहूंगा भाई को कि भाई देख बुरा मत मानना, ये लाइन शुरू करी थी ना मैंने, ये भाई देख बुरा मत मानना, मैं तेरे को उधार पे माल बेचने को तैयार हूँ, लेकिन क्योंकि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ, तो आप प्लीज मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करके दे दो। ठीक है, जिसपे लिखा होगा कि हाँ भाई मैं आपको इस डेट को इतने इतने पैसे दूंगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो मेरे पास एक प्रूफ हो जाएगा, एक कागज का टुकड़ा था, याद करो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था, कागज का टुकड़ा, जिसके ऊपर मैं सामने वाले से साइन करा रहा हूँ कि हाँ भाई आपने जिस डेट को बोला है इस डेट पे आप ये पेमेंट करो। क्लियर हो गई बात, समझ आया सबको, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब सवाल उठता है कौन बनाएगा ये कागज का टुकड़ा, और कौन साइन करेगा, किससे साइन कराया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस एक एक करके ढंग से समझते हैं। ससलीन आप मेरे साथ बने रहो, हैंड रेस करो बेटा, बहुत टाइम हो गया तेरे साथ डिस्कशन नहीं किया है। ठीक है, हाँ जी, तो ध्यान देंगे बेटा, एक्स ने माल बेचा है वाई को, पहले बात तो ये समझो, तो एक्स सेलर है वाई बायर है। ठीक है, सबसे पहली चीज बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा कौन। ठीक है, तो अब बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है, जो सेलर होता है वो बनाता है। ठीक है, और वो एक तरह से ऑर्डर देता है टू दी परचेजर दैट यू हैव टू पे मी दिस मच अमाउंट टिल दिस डेट। समझ आ रही है बात। तो ये जो बायर है वो नहीं बनाएगा कि हाँ भाई मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कि इतने टाइम में पे कर दूंगा, नहीं, कौन बना रहा है, सेलर बना रहा है। तो इसीलिए सेलर को क्या एक्स बनाएगा। ठीक है, तो एक्स को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, बायर, ओ सॉरी ड्रॉवर। ठीक है, एक्स को हम क्या कहते हैं, ड्रॉवर, क्योंकि वो बिल ड्रॉ कर रहा है। समझ आ रही है बात। तो एक्स बिल ड्रॉ कैसे करेगा, उस बिल पे लिखा होगा वाई टू पे एक्स, वाई टू पे एक्स रुपीज 10,000 ऑन लेट्स से 30 तारीख को पे करना है, 30th ऑफ दिस मंथ, वाई टू पे एक्स रुपीज 10,000 ऑन 30th ऑफ अक्टूबर, और उसके नीचे लिखा होगा एक्सेप्ट करने के लिए एक्सेप्टेड, और नीचे लिखा होगा वाई का नाम। तो वाई क्या करेगा, उस पर साइन कर देगा कि हाँ भाई एक्सेप्टेड। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर हुआ। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, एक्स बिल ड्रॉ करेगा,
ठीक है, एक्स बिल बनाएगा, तो जो लिखने का काम है वो एक्स कर रहा है, और एक्स लिखेगा तो वो ऑर्डर दे रहा है एक तरह से, ठीक है, कि भाई वाई को ऑर्डर दे रहा है कि भाई तूने मुझे इस पीरियड तक पे करना, और वाई उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ जी मैं आपको इस पीरियड तक पे करूँ। समझ आई बात? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि एक्स ने बिल ड्रॉ किया तो इसलिए एक्स क्या कहलाएगा? ड्रॉवर। समझ आई बात? और वाई जिसके ऊपर ये ड्रॉ किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? ड्रॉई। आई बात समझ में? ड्रॉवर कौन होता है? जो ड्रॉ करता है बिल को, और ड्रॉई कौन होता है? जिसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है, उसको ड्रॉई कहते हैं। तो वाई जिसके ऊपर ये बिल ड्रॉ किया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? ड्रॉई। यहाँ तक समझ आया? ड्रॉवर हो गया एक्स, ड्रॉई हो गया वाई। अब जैसे ही वाई उसको साइन कर देगा, जैसे ही वाई उसको जैसे ही वाई उसको साइन कर देगा, जैसे उसने साइन कर दिया, अब वाई ड्रॉई से बन जाएगा एक्सेप्टर, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया। क्लियर हुआ? ठीक है, जैसे ही वाई ने साइन कर दिया तो अब वो क्या बन गया? ड्रॉई से एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर? तो अब पहले अगर हम ड्रॉअर और ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो ये क्लियर हुआ कि एक्स ड्रॉअर है और वाई ड्रॉई है या एक्सेप्टर। क्लियर? अब मुझे ये बताओ सचलीन, ध्यान से सोच करके, किसने पैसे किसको पे करने हैं? सर वाई ने पे करने हैं एक्स को। वेरी गुड, वाई ने पे करने हैं एक्स को। तो अगर वाई पे करेगा, अगर पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाई क्या कहलाएगा? पेयर, बिकॉज वाई इज गोना पे द अमाउंट। अगर हम पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो वाई कौन हो गया? पेयर। और जिसको पैसे मिलने हैं उसको क्या बोलेंगे? पेई। आ रही है बात समझ में? क्लियर? ये मैं अलग अलग आपको वर्ड्स इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से लिखा आ सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहली चीज जवाब में ये क्लियर रखनी है कि बिल ड्रॉ कौन करता है? जो सेलर होता है वो बिल ड्रॉ करता है। क्लियर हुआ? जो सेलर होता है वो बिल ड्रॉ करता है। तो एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर, और क्योंकि उसने ड्रॉ किया इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? ड्रॉअर। और वाई के ऊपर किया इसलिए वाई क्या हो गया? ड्रॉइंग। वाई ने जैसे ही एक्सेप्ट किया उसे, वो क्या बन गया? एक्सेप्टर। ठीक है, ये तो हो गया बिल ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके नाम। अब बात करते हैं पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि वाई पे करेगा इसलिए वो कहलाएगा पेयर, और जिसको पेमेंट रिसीव हो रही है वो क्या कहलाएगा? पेई। समझ आ रही है बात? तो ये बेसिक टर्म समझ में आ गई, इसको हम क्या बुलाएंगे? क्लियर है? अब शुरू करते हैं अपनी कहानी कि कैसे कैसे एंट्रीज होंगी और किस तरीके से हम दिखाएंगे। गाइस एक चीज ध्यान रखना है, एंट्रीज हम क्या नाम है, दोनों की बुक्स में सीख रहे हैं, एक्स की बुक में भी और वाई की बुक्स में। क्लियर है कि एक्स की बुक में कैसे एंट्रीज होंगी और वाई की बुक्स में भी कैसे एंट्रीज होंगी। हालांकि हम ये कुछ ऑलरेडी चीजें कर चुके हैं, ठीक है, बट स्टिल लेट्स रीडू देम, लेट्स सी आपको कितना याद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यहाँ बीच में थोड़ी सी लाइन खींच देता हूँ ताकि इजीली हम लिख सकें। एंड एक लाइन और खींच लेते हैं। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, मुझे ऊपर हेडिंग भी डालनी होगी। भाई लाइन सीधी लग रही है टेढ़ी है? अभी सोचिए, सर सीधी है। सीधी है, चलो सीधी मान लेते हैं। हाँ जी, चलो तो जरा पहले सिनेरियो समझते हैं। कौन कर गया? जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, तो पहला सिनेरियो क्या है, ध्यान देंगे जरा। इधर मैं लिख रहा हूँ बेसिस, जिसके बेसिस पे एंट्री बना रहे हैं, और इधर आएगा इन दी बुक्स ऑफ, मैंने बोला ना दोनों की बुक्स में करेंगे, तो इन दी बुक्स ऑफ एक्स, एक्स की बुक्स में भी सीखते हैं कैसे बनेगा, और इन दी बुक्स ऑफ ये वाई की बुक्स में भी एंट्रीज कैसे। ठीक है, तो मैं ट्रांजैक्शन लिखता हूँ एंड देन उसके बाद लिखते हैं कि एंट्रीज किस तरीके से। सचिन आपने हेल्प करना है मुझे एंट्रीज को करने में। ओके सर। ठीक है, ओके। एक्स कौन है? अभी ऊपर हमने देखा था एक्स कौन है? सेलर, और वाई कौन है? बायर। ठीक है, मैं Buyer. लिख के देता हूँ आपके लिए ताकि इजी रहे, मैं बार बार ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं दिखाऊंगा, सेलर एंड बायर। तो सबसे पहले बेटे ट्रांजैक्शन शुरू कैसे होगी? सबसे पहले आपने कुछ सेल या परचेज किया होगा। यस तो सर। लेट्स अज्यूम मैंने 1 लाख रुपए का एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स ने 1 लाख रुपए का माल बेचा वाई को,
एक्स ने 1 लाख रुपीस के गुड्स बेचे वाई को, तो एक्स अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा बेटा, सोच के बताओ। एक्स सेलर है, Y debit to sales account. वेरी गुड, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट। भाई वाई अपने बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड करेगा 1 लाख रुपए की, और कॉरस्पॉन्डिंगली सॉरी एक्स अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड करेगा 1 लाख रुपए की, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एक्स अपनी बुक्स में सेल रिकॉर्ड करेगा 1 लाख की, और कॉरस्पॉन्डिंगली वाई अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, वाई ने तो माल खरीदा है Purchases तो account वो debit परचेज to रिकॉर्ड करेगा, X. परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। गाइस जिसको समझ नहीं आ रहा ना किसी भी स्टेप पे, तो प्लीज हैंड रेज कर लेना, ठीक है। तो ये तो बेसिक है, इसमें हमने अभी कुछ भी नया नहीं सीखा, ये तो हमने ऑलरेडी करा हुआ है, सेल और परचेज की। सेकंड, अब हुआ क्या, एक्स ने बिल ड्रॉ किया, एक्स ड्रॉस अ बिल ऑन वाई। मैंने ये बताया था ना, सेलर जो होता है वो जो परचेजर है उसके ऊपर बिल ड्रॉ करेगा, तो एक्स ने बिल ड्रॉ किया वाई के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या एंट्री बनेगी बेटा, जैसे ही बिल ड्रॉ किया सर कोई एंट्री नहीं होगी, तो तूने करा हुआ है ये अभी चैप्टर, साइन क्यों कर रहे हैं? नो सर, तो तुझे कैसे पता, सर तुक्का मार रहा है। सीरियसली तेरे को, तूने नहीं करा हुआ, मुझे लगा तूने करा हुआ है, तभी तभी नो तूने सर, बोला। अभी तो मेरा तो डेप्रिसिएशन भी नहीं हुआ स्कूल में। अरे बाप, तो तेरे को कैसे पता चल गया यार, तेरा तुक्का तो सही होगा। ये तो लोग बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ कि बिल ड्रॉ किया है तो वो बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल को लेके आ जाते हैं। भाई ध्यान से सुनो, मेरे बिल ड्रॉ करने पे कोई एंट्री नहीं होगी, क्यों, क्योंकि उस बिल के अंदर जान ही नहीं है, मैं जो मर्जी लिखूं, जब तक सामने वाली पार्टी से मैं उसको साइन नहीं करा लूंगा, यानी जब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं हो जाएगा तब तक उस बिल के अंदर कोई पावर थोड़ी ना है, मैं उसके उससे कुछ एनफोर्स करा सकता हूँ, नहीं, मैं तो जो मर्जी लिख लूँ कागज के ऊपर। समझ आ रही है मेरी बात। तो जब हम बिल ड्रॉ करते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, कोई भी बंदा एंट्री नहीं करता। लॉजिक समझ आया, क्लियर है। बिल ड्रॉ करने का मतलब मैंने कागज के ऊपर बिल उस पर लिख दिया कि भाई वाई प्रॉमिस वाई टू पे एक्स रुपीज 1 लाख ऑन सो एंड सो डेट, और मैंने उठा करके वो वाई को दे दिया। अभी तक वाई ने साइन नहीं किया, तो अगर साइन नहीं किया तो उसकी कोई अभी एंट्री नहीं होगी। थर्ड स्टेप आता है आपका कि वाई एक्सेप्ट्स द बिल, ठीक है, वाई ने बिल एक्सेप्ट कर दिया, क्लियर हो गया, वाई ने बिल एक्सेप्ट कर दिया। थर्ड स्टेज आपका ये आता है, जैसे ही वाई बिल एक्सेप्ट करेगा, अब एक्स क्या बोलेगा, अब मुझे वाई से पैसे नहीं लेने, अब तो मुझे इस बिल के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, इस कागज के टुकड़े के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे। याद आ रही है कहानी, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं ये कागज का टुकड़ा लेकर के वाई के पास नहीं जाऊंगा, वाई क्या कहेगा, भैया मैं पैसे नहीं दूंगा, तुमने मेरे से कागज का टुकड़ा साइन कराया ना, वापस करो पहले वो, तभी पैसे मिलेंगे, वरना कल को फिर पता चला कोई और लेके आ गया कि हाँ भाई ये तुम्हारी पेमेंट करनी बाकी है। समझ आ रही है मेरी बात। तो जैसे ही मैंने वो कागज का टुकड़ा साइन करा दिया, अब मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे वाई से पैसे मिलेंगे, अब तो मुझे इस बिल के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, जो वाई मैंने यहाँ डेबिट किया था, ध्यान से देखना बेटा, जो वाई मैंने यहाँ डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर दूंगा, क्योंकि अब वाई से तो पैसे मिलने नहीं है, 2y 1 लाख, और अब किससे पैसे मिल रहे हैं, बिल के अगेंस्ट, तो मैं अपने बुक्स में क्या रिकॉर्ड करूंगा, उसे बिल रिसीवेबल, ठीक है। ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये वाला बेसिक स्टेप तो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। जब आप बिल रेज करते हो, बिल ड्रॉ करते हो, तो ऐसे केस में जिसने बिल ड्रॉ किया वो अपने बुक्स में बिल रिसीवेबल दिखाएगा, और दूसरी पार्टी क्या दिखाती है तस्लीम, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल, क्योंकि उसने उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर दी। समझ आ रही है बात। तो लेट्स सी दूसरी पार्टी क्या करेगी, अब वो कहेगी मेरे को एक्स को पे नहीं करना, तो एक्स पहले क्रेडिट था, डेबिट हो जाएगा, और अब वो क्या कहेगी कि मुझे किसको पे करना है, बिल को, बिल के अगेंस्ट, तो बिल्स पेबल। गाइस यहां तक समझ आया। अभी ये बिल्कुल बेसिक एंट्री चल रही है, ठीक है, मैंने इसमें कुछ भी वेरिएशन नहीं कराया है, इतना ऑलरेडी मैं आपको करा, इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सारा का सारा वही पार्ट है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द ओनली डिफरेंस वाज कि मैंने आपको इसके अंदर ये बताया कि बिल ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं होती, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है। यहाँ तक क्लियर, चल सकते हैं आगे। अब सिचुएशन क्या हो गया बेटा, ध्यान से समझेंगे। सिचुएशन क्या हो गया है कि हमने बिल ड्रॉ किया था और सामने वाली पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर दिया। अब एक सेकेंड है सर, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब इसके बाद होगा क्या बेटा, बिल में टाइम पीरियड लिखा होगा, महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने, कुछ टाइम पीरियड लिखा होगा कि कितने पीरियड के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। तो लेट्स अज्यूम कि 3 महीने लिखे थे, ठीक है, लेट्स अज्यूम 3 महीने लिखे थे। 3 महीने के बाद हम गए और हमने हम मतलब एक्स गया और एक्स ने वाई से कहा
लाओ भैया मेरे पैसे, और ये रहा तुम्हारा बिल जो तुमने साइन करके दिया था। समझ आ रही है मेरी बात? यानी ये कब होगा? 3 महीने बाद, यानी कब? ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, इसको बोलते हैं ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी, कि जब बिल की ड्यू डेट आ जाएगी। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर? तो जब उसकी ड्यू डेट आ जाएगी, जो भी आपने टाइम उसमें एग्री किया होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 15 दिन, वटेवर जो भी आपने एग्री किया था, वो जब ड्यू डेट आ गई तब आप क्या एग्री करोगे। अब यहाँ 2 सिनेरियो हो सकते हैं बेटा। मैं चाहूँ एक्स जाए वाई के पास और वाई से कहे ये लो तुम्हारा बिल और लाओ मेरे पैसे, और एक्स हमें पैसे दे दे। समझ में आ रही बात? उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं? सॉरी, वाई हमें पैसे दे दे। एक्स जाएगा वाई के पास, ये लो तुम्हारा बिल, और वाई हमें पैसे दे दे। समझ आया? तो एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि एक्स गया वाई के पास, उसने कहा ये पकड़ो तुम्हारा बिल और लाओ मेरे पैसे, और वाई ने पैसे दे दिए। यानी इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ऑनरिंग द बिल, Honored. कि सामने वाली पार्टी ने अपना बिल ऑनर कर दिया, जो उसने वचन दिया था वो निभाया। ठीक है, तो 2 सिनेरियो हो सकते हैं इसके अंदर बेटा फर्दर। पहला आ सकता है बिल इज ऑनर्ड, HONOURED। ठीक है, बिल इज ऑनर्ड। अगर बिल ऑनर होगा तो होगा क्या? हमें पैसे मिलेंगे बेटा। तो यानी हमारा कैश या बैंक बढ़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन हमें कैसे पैसे मिल रहे हैं। अगर कैश में मिल रहे हैं तो कैश बढ़ेगा, अगर चेक के थ्रू मिल रहे हैं तो बैंक बढ़ जाएगा। और कहाँ से पैसे आ रहे हैं? 2 में क्या आएगा बेटा? पैसे कहाँ से Bill आ रहे हैं? receivable. हाँ, अब ये ध्यान रखना बेटा, अब वाई से पैसे नहीं आ रहे हैं, दोबारा 2y मत कर देना। वाई तो खत्म कर चुके थे हम ऊपर वाली एंट्री में। हमने तो क्या कहा था, हमें पैसे किसके अगेंस्ट मिल रहे हैं? बिल के अगेंस्ट। यानी हमने अपनी बुक्स में उसको क्या दिखाया था? BR, बिल रिसीव। तो जब अब पैसे मिलेंगे तो हमारे किसके अगेंस्ट मिल रहे हैं? बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देखो भाई, ऊपर अगर आप देखोगे, पहले हमने कहा था हमें वाई से पैसे मिलेंगे, वाई को डेबिट कर दिया था। फिर हमने कहा आगे जैसे उसने बिल रेस कर दिया और बिल एक्सेप्ट हो गया, तो हमने कहा हमें वाई से पैसे नहीं मिलने, वाई खत्म। और अब किससे पैसे मिलेंगे? बिल के अगेंस्ट, जिसके लिए हमने नाम डाला बिल रिसीवेबल। जब हमें 3 महीने बाद वो पैसे मिल गए तो हम बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे और कैश या बैंक को डेबिट कर देंगे। समझ आई मेरी बात? क्लियर हो रहा है गाइस? पहले यहाँ तक मुझे बताओ कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। प्लीज जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताएंगे मुझे। क्लियर है सबको? तेरे को क्या होगा परीक्षा, तू हंस क्यों रही है? हंसने वाला स्माइली तो वजह से गलती से। हाँ जी, मेरे को, मैंने अभी तो जोक भी नहीं मारा यार। हाँ चलो बेटे आ जाओ। अब अगर हम यही सेम चीज वाई की बुक्स में देखेंगे तो वाई की बुक्स में क्या होगा? वाई ने पेमेंट करी है, तो पहला स्टेप तो क्लियर है भाई, 2 कैश या 2 बैंक आएगा। अगेन जैसे पेमेंट कर रहा है कैश पे कर रहा है तो कैश, और अगर चेक के थ्रू हो रहा है तो बैंक। 1 लाख, जहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब किसको पेमेंट करिए? अब यहाँ एक्स नहीं आएगा, फिर से वही सेम चीज, किसको पेमेंट करिए? बिल के अगेंस्ट, यानी बिल्स पेबल के अगेंस्ट। क्लियर हो गया बेटा? एक बार आपकी बुक्स में बीआर या बीपी आ गया तो फिर दोबारा से आप डेटर या क्रेडिटर का नाम नहीं लिखोगे। ये क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आया? ठीक, चलो अब दूसरा सिनेरियो करते हैं। ये तो हमने कहा कि बिल ऑनर हो गया है। अब दूसरा सिनेरियो यानी और कर देता हूँ यहाँ पे बीच में, दोनों में से एक ही चीज होगी ना बेटा। यानी कि ये अज्यूम करके चलो कि ये जो 4th एंट्री मैंने लिखी है, ये 4th एंट्री नहीं हुई। लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस। यानी आप किस स्टेज पे हो? 3rd एंट्री के बाद। ठीक है, 3rd एंट्री हुई थी, आपने अपनी एक्स ने अपनी बुक्स में बीआर दिखाया हुआ है, वाई ने अपनी बुक्स में बीपी दिखाया हुआ है। यहाँ तक क्लियर? अब एक्स गया वाई के पास, एक्स ने कहा कि भाई ये रहा तुम्हारा बिल, तुमने वादा किया था तुम पे करोगे, ये पकड़ो अपना बिल और लाओ मेरे पैसे। वाई कहता मैं तो नहीं करता, मेरे पास तो नहीं है पैसे, मैं नहीं कर रहा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। भाई मुकर गया अपनी बात से। यानी कि क्या हो गया? हमारा बिल डिसऑनर। इसको क्या कहते हैं? बिल इज डिसऑनर। बात समझ आई? क्लियर? ठीक है, तो आज तक तो हम कह रहे थे कि हमें इस बिल के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे, लेकिन अब तो बिल डिसऑनर हो गया, उसने तो मना कर दिया। इस बिल की इज्जत ही नहीं रखी, इस बिल की कोई वैल्यू नहीं रखी। जब इस बिल की कोई वैल्यू नहीं रखी तो अब हम क्या बोल सकते हैं? इसकी बिल के अगेंस्ट पैसे मिलेंगे? नहीं, अब तो मुझे कोर्ट में जाना पड़ेगा और कोर्ट में उसी बंदे से दोबारा पैसे निकलवाने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में? तो यानी कि मैं क्या करूंगा? इस बिल को वापस रिवर्स कर दूंगा। मेरे पास बीआर डेबिट हो रखा था। मैं फिर से एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना, हम इसका अल्टरनेटिव कर रहे हैं अब 4th एंट्री के बाद, 3rd एंट्री के बाद। तो 4th एंट्री अभी तक हुई नहीं है। ठीक है, जो 4th का ए पार्ट करा था बिल इज ऑनर्ड, ये तो हुआ नहीं ना, डिसऑनर हो गया। तो डोंट कंफ्यूज कि ये वाली एंट्री के बाद करूं, नहीं, इसकी जगह पर
समझ आई बात? यानी आप अभी थर्ड एंट्री तक कर चुके हो BR to Y। आप अपने बुक्स में BR दिखा रहे थे, अब आप क्या कहोगे कि नहीं भाई हमें तो पेमेंट मिल नहीं रही सामने वाले से इस बिल के अगेंस्ट, तो आप इस BR को रिवर्स कर दोगे तो 2BR हो जाएगा, 2 बिल रिसीवेबल। और अब आप क्या कहोगे कि मुझे पेमेंट वापस किससे मिलेगी? Y से, क्योंकि मैं Y को घसीट के लेके जाऊंगा कोड में। देखो ध्यान से समझो बेटा, तो आपने जो पहले एंट्री करी थी एक तरह से उसकी रिवर्स कर दी। पहले आपने करा था BR to Y, आपने अब उसको रिवर्स कर दिया Y to BR। अगेन सेम चीज हम बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ Y। भाई पहले Y ने BP दिखा रखा था कि मुझे इस बिल के अगेंस्ट पे करना है, अब तो उसको वो मुकर गया कि मेरे को इसके अगेंस्ट पे नहीं करना, तो वो BP को भी डेबिट कर देगा, बिल्स पेबल डेबिट टू X। अगेन वो भी पूरी की पूरी एंट्री को रिवर्स कर देगा। मैं कौन सी एंट्री रिवर्स करने की बात कर रहा हूँ? जो देखो यहाँ पे थर्ड एंट्री हमने कर रखी थी, देखो ये इसकी पूरी की पूरी एंट्री रिवर्स। देखो ध्यान से, आप सीक्वेंस समझना चाहो तो दोबारा से देख लो कैसे कैसे हुआ था। सबसे पहले Y ने X ने माल बेचा Y को, सबसे पहले X ने Y को माल बेचा, सेल की एंट्री हुई, फिर उसके बाद BR ड्रॉ किया एंड देन उसके बाद BR एक्सेप्ट हो गया तो उसकी एक्सेप्टेंस की एंट्री, यानी थर्ड एंट्री हुई BR to Y। ठीक है, मैं पहले इन द बुक्स ऑफ X की बात कर रहा हूँ, BR to Y। अब उसके बाद हुआ क्या, जैसे हम उसके पास गए Y के पास, Y ने तो कह दिया मैं तो पैसे नहीं दे रहा, तो जो थर्ड एंट्री करी थी अभी इफेक्ट, उसके बाद इमीडिएटली फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी बेटा? Y to BR, कि भैया अब इस BR के अगेंस्ट तो पैसे मिलने नहीं है, वापस किससे पैसे लेने हैं मैंने? Y से, तो मैंने BR को हटा दिया और Y को डेबिट कर दिया। कॉरेस्पॉन्डिंगली सेम सिमिलर तरीके से एंट्री होगी Y की। गाइस समझ में आया? तो डिसऑर्डर में हुआ क्या, एक तरह से जो एंट्री आपने पहले करी थी आप उसका रिवर्स कर, क्लियर? लॉजिक समझ में आया? साथ में मैं लॉजिक भी बता रहा हूँ, लॉजिक क्लियर होना चाहिए क्योंकि आगे जाकर के वेरिएशंस आने वाले हैं। ठीक है, चलो अब एक केस और करते हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, ससलीन मान लेते हैं बेटा तू X है और मैं Y हूँ, ठीक है, तू X है और मैं Y हूँ, तो हुआ क्या, तू मेरे पास 3 महीने बाद आई। गाइस ध्यान से सुनेंगे, तो ससलीन 3 महीने बाद मेरे पास आई। ससलीन ने कहा कि भाई ये रहा आपका बिल और लाओ मेरे पैसे। मैंने क्या बोला ससलीन तेरे से? नहीं दे रहा, जो करना कर लो। तो तू क्या करेगी? सर कोर्ट में जाऊंगी। चलो एज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम के कोर्ट में देंगे, फिर क्या होगा? सर केस होगा, हाँ। 10-12 साल चलेगा। नहीं, लेट्स अज्यूम 10-12 साल नहीं चल रहा, हियरिंग हो रही है, लेट्स अज्यूम। हाँ, तो मान लेते सामने जज साहब बैठे हैं और तू और मैं नीचे साइड में कटघरे में खड़े हुए हैं। अब तू क्या बोलेगी जज साहब से? इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए, जज साहब मेरे तो पास ये देखेंगे। प्रूफ है। हाँ, अब तू कहेगी, ध्यान से सुनना भाई, बहुत ध्यान से सुनना, मजेदार चीज है। ससलीन कहेगी जज साहब ये देखो मेरे पास ये प्रूफ है, कागज का टुकड़ा जिसपे इसने साइन करा था और इसने बोला था कि मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, लेकिन इसने अभी तक पैसे नहीं दिए। जज साहब नहीं देखे तो वही पैसे क्यों नहीं देता? मैं क्या बोलूँ, मैं ऐसे गाय की तरह सामने ऐसे खड़ा हूँ, सब मैं तो पैसे देने को तैयार था, ये तो मेरे पास आई ही नहीं। मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? ये तो ऐवे झूठ बोल रही है। हाँ सचिन, तेरे को पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं स्टोरी सुन रहा हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, भाई जज साहब मैं तो पैसे देने को तैयार था, मैंने कब मना किया, पर ये तो मेरे पास कभी आई ही नहीं, और एवे मेरे ऊपर केस डाल दिया इसने, मुझे एवे धमकाया कि मैं केस डाल रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और एवे मुझे फंसा रही है, मैं तो आज भी पैसे देने को तैयार हूँ। जज साहब वापस से स्क्रीन की तरफ देखेंगे, तो भी तो झूठ बोलती है। समझ आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? सिचुएशन क्लियर हुई? तो होगा क्या, अल्टीमेटली सस्टेन फंस जाएगी। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा फंस गई। मतलब एक तो काम मैंने गलत किया पर उल्टा सस्टेन फंस गई कि यार ये अब कैसे प्रूव करे कि भाई ये तो गई थी। सिचुएशन क्लियर है गाइस सबको? ठीक है, तो सामने वाला अगर कल को मना कर देता है पैसे देने से और ये भी बोल देता है कि मैं, मेरे पास तो ये आई नहीं, तो फिर क्या करूँ, कैसे प्रूव करूँ? तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि आप कोर्ट के किसी एक बंदे को लेके जाते हैं। ठीक है, कोर्ट का कोई बंदा जिसको नोटरी पब्लिक कहते हैं, ठीक है, कोर्ट के बाहर ऑथराइज्ड एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो बैठे होते हैं, तो आप उनको लेके जाते हो और एज अ विटनेस उनको लेके जाते हो और उनके सामने ये बिल देते हो कि जैसे सपोज करो, इमेजिन करो सिचुएशन नंबर 2, सचलीन लेके गए किसी एक और साथ में बंदे को, ठीक है, जिसको नोटरी पब्लिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नोटरी पब्लिक। तो उसको लेके गई और उसके सामने मेरे को उसने बिल दिया और मैंने पैसे देने से इनकार कर दिया।
अब जैसे ये हुआ, अब ध्यान से सुना, जैसे ये हुआ, वो जो बंदा साथ में गया था कोर्ट का, वो अपनी डायरी निकालेगा और वहां नोट कर लेगा, वहां नोट कर लेगा कि मैं फलाना फलाना इस दिन आया था और राहुल वार्ष्णेय को यानी भाई को ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया था और उसने पैसे देने से मना कर दिया। मेरी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है, तो यानी उसने अपनी डायरी में नोट कर दिया। अब होगा क्या, जैसे ही कोर्ट में ये केस जाएगा, जैसे मैं राहुल वार्ष्णेय बोलेगा कि भैया ये तो मेरे पास आई ही नहीं थी, तो सुप्रीम क्या कहेगी, रुको जरा ठहरो, हमारे पास प्रूफ है। हाँ, तो फिर वो वापस नोटरी पब्लिक को बुलाएगी और नोटरी पब्लिक अपनी डायरी में दिखाएगी, देखो मैं गया था और मैंने ये नोट किया। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ? सिचुएशन क्लियर हो गई गाइस? लेकिन अब जरा ध्यान से समझ, वो जो बंदा सचलीन लेके गई थी साथ में, वो फ्री में जाएगा क्या? हाँ, खाली फ्री ना बैठा है, तो जब सचलीन उसको लेके जाएगी तो कुछ पैसे देगी कि नहीं देगी? समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर? तो अब सेकंड सिचुएशन है, सिचुएशन डिसऑनर की ही है, जो अभी सिचुएशन हमने करा बिल इज डिसऑनर्ड, वही सेम सिचुएशन है, लेकिन सेकंड सिचुएशन में बस फर्क क्या है कि जो सचलीन जब जा रही है तो अब वो नोटरी पब्लिक को साथ में लेके जा रही है और उसको कुछ चार्जेस भी दे रही है। ठीक है, तो पहले वाला केस में लिख रहा हूँ बिल इज डिसऑनर्ड, उसके साथ में ब्रैकेट में लिख देता हूँ विदाउट नोटिंग चार्जेस। जो वो पैसे पे करते हैं उनको हम क्या बुलाते हैं बेटा? नोटिंग चार्जेस। ठीक है, तो पहले वाला केस हो गया विदाउट नोटिंग चार्जेस, यानी आप खुद गए थे, साथ में किसी को लेके नहीं गए। अब सेकंड केस करते हैं। ठीक है, बिल इज डिसऑनर्ड विद नोटिंग चार्जेस। क्वेश्चन में बोला है कि कुछ नोटिंग चार्जेस भी लगे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा ऐसे केस में क्या एंट्री होगी। पहले तो बेसिक एंट्री करते हैं। डिसऑनर की बेसिक एंट्री तो यही रहने वाली है भाई, वाई डेबिट टू बी आर। ठीक है, मैं बी आर लिख दूं इसको शॉर्ट में, चलेगा? आप लोगों ने पूरा लिखना है भाई, आप प्लीज इसको शॉर्ट में मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। तो बी वाई टू बी आर तो होगा ही होगा भाई, बी आर खत्म, बी आर की कोई वैल्यू नहीं और अब हमें पैसे किससे देने हैं भाई से। ठीक है, लेकिन अब साथ में हमने नोटरी पब्लिक को भी पैसे पे करे। ठीक है, समझ आ रही है बात? लेट्स अज्यूम हमने 1000 रुपए पे करे, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया होगा कितने पे करें, मान के चलते हैं 1000 की। तो बेटा अगर तेरे पास से पैसे जा रहे हैं तो क्या करेगा तू, बता जरा?